अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की हमारी जो वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के हवाले से एक दो सेंटेंस बोलना ज़रूरी है आप लोगों के साथ। एक तो ये कि हमारे जो चैनल बनाने का मेन मकसद है, चैनल का जो मैनिफेस्ट है वो ये है जनाब कि हमारे चैनल का मकसद ये होता है कि किस तरह आपकी इनकम हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो या मेरी इन्वेस्टमेंट हो, हमारी इन्वेस्टमेंट हो, वो किस तरह जो हम इसको बढ़ाएं, बैंकों में इन्वेस्ट करें। मतलब ये कि आपके पास 10 लाख रुपए हो या मेरे पास 10 लाख रुपए हो, तो जनाब किस तरह इस 10 लाख को हम 1 करोड़ में कन्वर्ट करें जायज़ तरीके से। मतलब बैंकों में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लें, प्रॉफिट पे मजीद प्रॉफिट लें, मजीद उसमें इन्वेस्ट करें, तो किस तरह 10 लाख को अपने 1 करोड़ में कन्वर्ट करें। ये चैनल का मैनिफेस्ट है, ये मेन मकसद है। आपके पैसे हो या मेरे पैसे हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पैसे भी 10 लाख से 1 करोड़ हो जाए, और साथ साथ आप लोगों को भी इंकरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को भी वीडियो की तरह इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि किस तरह आपके पैसे भी जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 लाख से 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए। बहरहाल हमारे मेन चैनल बनाने का मेन मकसद यही है, और इसीलिए हम हर बैंक से रिलेटेड आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो उसमें किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं हम ज़रूर बता रहे होते हैं आप लोगों को। ठीक है जनाब। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल्फला से रिलेटेड। बैंक अल्फला की प्रोडक्ट है, बहुत शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, बहुत ही शानदार मुनाफा है इसका। ठीक है। और दूसरा ये कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कि आपको ये अकाउंट, जिस अकाउंट के बारे में आज ये वीडियो है, ये अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, इस अकाउंट पे अगर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है तो किस तरह विथहोल्डिंग से बच सकते हैं, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं। ठीक है। आपका जब आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है, उस पर इनकम टैक्स कितना कटेगा, फिर नेट प्रॉफिट क्या बनता, और अगर जो इस पर कंपाउंड प्रॉफिट है या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है तो वो क्या, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलके आपका प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो है बैंक अल्फा की अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, केयर सीनियर सिटीजन, बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट है। अच्छा, देखते हैं क्या कह रहे हैं जनाब बैंक अल्फला वाले। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, अल्फला केयर सिटीजन अकाउंट इंश्योर दैट बेसिक बैंकिंग नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन आर मेट and follows them to enjoy high return every month on their saving with flexibility of withdrawal profits at any time। एक ऐसा बैंक अल्फला एक ऐसा अकाउंट जो सीनियर सिटीजन की, जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है और जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ज़बरदस्त है, और प्रॉफिट जो है वो जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। ये बैंक अल्फला ने अपने इस प्रोडक्ट अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट के बारे में कहा। आगे चलते फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करते हैं। देखते क्या करें। अट्रैक्टिव रिटर्न्स विथ मंथली पे आउट, प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन डेली बैलेंस। बड़ा ही शानदार ये जो है ना की बात की है उन्होंने। क्या किया है, आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रेट है, हर महीने आपका प्रॉफिट मिलेगा। और जनाब बात वही कि प्रॉफिट कैलकुलेशन और डेली क्लोजिंग, मतलब रोजाना का जो आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और 1 महीने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 1 महीने से मुराद है कि हर महीने की पहली तारीख को रात के 12 बजे के बाद जैसी नया दिन शुरू होता है आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। हमेशा वो अकाउंट जिसमें डेली क्लोजिंग पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है मेरा फेवरेट होता है। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है घर में, खानदान में कहीं से पैसे आ जाते हैं ज़्यादा ओवर 10 20 30 40 50 लाख की, तो अपने अकाउंट में बंदा रखवा दे, पैसे भी सेव रहेंगे, और 10 20 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने बाद जब जरूरत पड़े जिसका था उसको वापस कर दे। उसके क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपका आपके अकाउंट में जो पैसे रखे हुए थे उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा। 1 हफ्ते के लिए घर, फॉर एग्जाम्पल किसी ने, कोई आपका खानदान का ये घर का कोई घर बेच रहा हो, घर बेच दिया 40-50 लाख रुपए, 60-70 लाख का घर बिका, आपने पैसे उठा के अपने अकाउंट में डाल दिए। 1 हफ्ते बाद जिसके थे या घर वालों के थे वापस कर दिए। 1 हफ्ते तक आपके अकाउंट में 80 लाख रुपए रखा, और 80 लाख का डेली प्रॉफिट हज़ारों में बनते वो आपको महीने के एंड पे मिल गया। तो ये हर वो अकाउंट जिसमें डेली प्रॉफिट कैलकुलेट होता है मेरा फेवरेट होता है। ठीक है जनाब। तो ये है कि हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो डेली के जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर होगा। उसके बाद टायर बेस्ड रिटर्न सेटअप है, मतलब
एक लिमिट दी हुई है, उसके मुताबिक अभी मैं आपको बताऊंगा कि टायर बेड सेटअप से क्या मुराद है, प्रॉफिट रेट से आपके हवाले से कितने में कितना प्रॉफिट, कितने अमाउंट पे कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं, बहुत ही शानदार प्रॉफिट इनका। उसके बाद क्या है, नो मिनिमम बैलेंस रिकॉर्ड, मतलब कम से कम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। फ्री स्टेटमेंट मतलब हर आपको ये स्टेटमेंट जो ईमेल के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू जो मिलेगा वो, या फिर एसएमएस के थ्रू जो मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप के जरिए अगर आप हासिल करते हो वो फ्री है। उसके बाद क्या है, फ्री एसएमएस अलर्ट ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन। एसएमएस अलर्ट जैसे एटीएम वगैरह डिजिटल ट्रांजेक्शन से मुराद है, एटीएम वगैरह से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसका आपको मैसेज मिलेगा। उसके बाद क्या, फ्री लोकल फंड ट्रांसफर एट एनी बैंक अल्फा अकाउंट, मतलब बैंक अल्फा से बैंक अल्फा के किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो फ्री है। अच्छा, ऑर्बिट रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको इसमें मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट्स होता है जिसके कुछ पैसे मिल रहे होते हैं ट्रांजेक्शन के एवज। ठीक है, उसके बाद पहले पॉइंट्स मिल जाता है, फिर आप उसको कैश भी करवा सकते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस। ठीक है, उसके बाद क्या, नो ट्रांजेक्शन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट विड्रॉल, मतलब जितना चाहे आप पैसे जमा कराएं, जितना चाहे निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या उसके क्या, अनकंडीशनल ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस क्या है, एंजॉय अनलिमिटेड वेवर अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी बैलेंस रिक्वायरमेंट। वो क्या है, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू 800 ब्रांचेस, ऑनलाइन बैंकिंग करें और 800 में जिसमें दिल चाहे पैसे, मतलब ये जो 800 ब्रांचेस है उसमें अगर आपको जानने वालों को पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं, बासानी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्री चेक बुक है, चेक बुक फ्री है। उसके बाद क्या है, फ्री बैंकर्स चेक भी फ्री है, मतलब जो पे ऑर्डर टाइप्स का आजकल बैंक का चेक इशू हो रहा है पे ऑर्डर की जगह, तो वो भी फ्री है। उसके बाद फ्री सेम डे क्लियरिंग, अगर एक सेम डे क्लियरिंग करवाते हैं तो वो भी फ्री है। ठीक है, उसके बाद क्या, फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग वो भी फ्री है। उसके बाद फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न इंक्लूडिंग सेम डे एंड इंटरसिटी रिटर्न। ठीक है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड क्लियरिंग दोनों फ्री है इसमें, मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा हो या कोई किसी को आप चेक इशू करें, दोनों फ्री होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या बात करते हैं, ऑल टैक्सेस ज़कात एप्लीकेबल गवर्नमेंट एप्लीकेशन। अच्छा, ये तो टैक्सेस की बात हो गई। अच्छा, दो चार चीज़ें मैं इसमें ऐड करता हूँ जनाब। वो ये कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ज़कात, चूँकि ये सेविंग अकाउंट तो ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक आता है ज़कात अंडरटेकिंग, जिसको कहते हैं CZ50। तो आप CZ50 जमा करवाएंगे तो आपका ज़कात इंशाल्लाह नहीं कटेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ गया जनाब आपका विथ होल्डिंग टैक्स। विथ होल्डिंग टैक्स भी कटता है अब तो जनाब। विथ होल्डिंग टैक्स जो कटता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे कटता, फाइलर पे नहीं कटता। तो अगर आप नॉन फाइलर है तो आप अगर 50,000 से ₹1 भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 1 लाख पे 600 रुपये, और 10 लाख पे जाहिर से पहले 6,000 हो गए। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटें तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें कैश, या कैश की ट्रांजैक्शन ही ना करें, चेक से, चेक बुक से, या फिर जो है ना पे ऑर्डर डिमांड आप बैंक का चेक से ट्रांजैक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके लिए आप बात कर लें अब प्रॉफिट रेट की, तो नाम मैं बता चुका आपको जनाब, ये है अल्फ़ा सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्फ़ा केयर सीनियर सिटीजन की प्रॉफिट रेट की। जो देखिए प्रॉफिट रेट जो है 20.65%। ठीक है, तो अच्छा टायर बेस्ड प्रॉफिट है, तो टायर बेस्ड से मुराद है कि अगर ₹1 से लेकर आप 9,999 तक जब पैसे रखवाते हैं अकाउंट में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 20.55% से, और अगर 10,000 से जितना भी ऊपर रखवाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा आपको 20.65%। ठीक है, बहुत ही शानदार है 20.65%। तो जनाब अभी चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कैलकुलेशन क्या बन रही है और इसमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट क्या हासिल कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स लगता है फाइलर पर 15%, नेट फाइलर पर 20%, नहीं नेट फाइलर पर 15% और 30%। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट के कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है 1 लाख पर। ठीक है, उसके बाद हम फाइलर कितना टैक्स भरेगा, नेट कितना फाइलर टैक्स बनेगा, फिर नेट प्रॉफिट क्या बनता है और फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट की बात करेंगे। अच्छा देखिए प्रॉफिट जो बन रहा है वो तो ये बन रहा है जनाब, जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो 1 लाख पे जनाब अगर आप फाइलर है तो महीने का बनेगा 20,650 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,721 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स करेगा जिसकी अमाउंट बनी 258 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,463 रुपये आपको मिल जाएगा। और अगर आप नॉन फाइलर है तो जनाब आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 20,650, मंथली प्रॉफिट बनेगा आप 1,721 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 516 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख में 1,205 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनाब कि जनाब इसको मैं एक्सेल को सही कर लूँ
देखिए, जब भी आप बैंकों में इन्वेस्ट करें या कहीं भी इन्वेस्ट करें तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 1 साल होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप TDR बुक करवाते हैं तो क्या होता है, कम से कम 1 साल तो होता है, 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि आप अगर प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट और फिर मजीद प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको कम से कम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, पैसे आपने 1 लाख रुपये बिजनेस में लगाए और उसके बाद होता ये है कि जनाब आप उसका नोट कर रहे होता है कि अब मैंने 1 लाख रुपये बिजनेस में लगा तो इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, उसके अगले महीने इतना प्रॉफिट हो, उसके अगले महीने कम प्रॉफिट हो, उसके अगले महीने प्रॉफिट नहीं हो, उसके अगले महीने लॉस हुआ, उसके अगले महीने भी लॉस हुआ, उसके अगले महीने भी इतना प्रॉफिट हुआ। तो होता है कि पूरे साल गुजरने के बाद आप कैलकुलेशन बनाते हैं कि 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, इस महीने इतना प्रॉफिट है, इस महीने लॉस हुआ, इस महीने कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर आप उसको 12 से डिवाइड करते हैं कि पर मंथ आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जनाब 1 महीने की 1 साल की जो है वो कैलकुलेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, अगर आप बैंकों में पैसे इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आप 1 साल तक बैंक अल्फला के ये जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है इससे प्रॉफिट नहीं निकालते हैं तो होगा कि जनाब कि 1 साल के बाद आप देखेंगे कि आपने 1 लाख रुपए रखा है या 10 लाख रुपए रखा है तो प्रॉफिट आपको 20.65 के हिसाब से नहीं बल्कि 22.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इसको जो है कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हबीब बैंक लिमिटेड ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने जो जनाब उनके जो रेट की शीट है उस पर कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो आपको हर महीने मिलेगा और 1 साल तक अगर आप ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं और ना ही जनाब आप अपना प्रॉफिट निकलवाते हैं अकाउंट से तो आपको जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं इस हिसाब से मिलेगा। तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा 1 साल बाद वो तकरीबन 22.75% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो 22.75% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन बनाते हैं तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 22,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब 1896 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसके अमाउंट बन रही 284 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1611 रुपये हर महीने प्रॉफिट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो नॉन फाइलर का जो सालाना प्रॉफिट बनना है 22,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना है 1896 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 569 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1327 रुपये के हिसाब को हर महीने आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जनाब बात कर लेते हैं फाइलर की तो उसका प्रॉफिट रेट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1611 रुपये जनाब, 1 साल पे 1611 रुपये। मैं फिर कहता हूँ आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करें लेकिन फिर आप टारगेट आपको 1 साल का ही रखना है। अगर आप अकाउंट में पैसे रखवाते हैं और हर महीने प्रॉफिट निकलवा लेते हैं तो यकीन माने वो जो हमारे चैनल का जो मैनिफेस्ट है कि जनाब आपको किस तरह 10 लाख को 1 करोड़ बन जाए बैंकों में इन्वेस्ट करके जायज़ तरीके से कोई नाजायज़ तरीका इस्तेमाल ना हो, वो फिर ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि हर महीने जो प्रॉफिट है वो तो मैं आप निकाल के यूज़ कर लेते तो फिर पैसे पे पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो जनाब ये थी बैंक अल्फला की ये प्रोडक्ट बैंक अल्फा सीनियर सिटीजन अकाउंट। नहायत ही शानदार प्रॉफिट रेट है, नहायत ही शानदार ये अकाउंट है। ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं, जितना दिल करे पैसे रखें जब चाहे निकलवाए, लेकिन कोशिश ये करें जो मैंने फार्मूला बनाया उसके मुताबिक ही चले ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सब कुछ डिटेल्स में मैं ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कोशिश की एक्सप्लेन करें। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।